और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पिछले 75 वर्षों में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके रियासतों में तब्दील हुए हैं, लेकिन रियासत कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। फिर जम्मू कश्मीर यूटी क्यों बनी? रियासत का दर्जा क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? आज तक 75 साल में यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्टेट बन गई हैं, कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। जम्मू कश्मीर को क्यों यूनियन टेरिटरी और स्टेट क्यों नहीं बहाल करते हैं? तो जहन्नम में तो पहुंचाया इनने हमें, कहां रखा? टूरिस्ट 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 की बात करते हैं। टूरिस्ट कब नहीं आते थे? जब करगिल वॉर भी हो रहा था तब भी टूरिस्ट वहां थे, 8 लाख थे तो उस जमाने में। क्या बात करते हैं? जब आर्टिकल 370 हटाया उस दिन तो टूरिस्ट को होटलों के कमरों से बाहर निकाला और गाड़ियों में बैठा के ले गए। अमरनाथ यात्रा बंद कर दी, कहा हमें वो बंदूक मिली है, सारा झूठ। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि चुनाव इनको कराना है 24 सितंबर। मगर साहब बताइए मुझे, सितंबर तक क्यों? क्या वजह है कि सितंबर तक टाइम दिया? और स्टेट रूट पे तो वो बिल्कुल डामाडोल है। मेरे बेटे ने वो कमीशन जो कह रहा है रिकंसिलिएशन बनाइए, देखें, वो तो मेरे बेटे ने तब कहा था, तब से नहीं हुआ। तो कोई नई बात तो है नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जब खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल और दिल्ली की दूरी को दूर करना है, वो क्या हुआ उसका? ये दूरी बढ़ रही है, इस दूरी को दूर करने की जरूरत है। लोगों को मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। प्यार पैसे से नहीं खरीदा जाता। प्यार इंसान के तमन्नाओं को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए बीजेपी जिम्मेदार